कृपया वीडियो पूरी देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है चिमटू बना सुपर हीरो। चिमटू मतलब कि हम। अब हम सुपर हीरो बने कैसे, वो आपको कहानी में पता चलेगा। लेकिन कसम से दोस्तों, जो चुतियाप हुए हैं ना हमारे साथ, ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत गधे के लंड से लिखी गई हो। आइए देखते हैं हमारी कहानी। एक समय की बात है। एक गांव से कुछ दूर चिमटू और उसका बाप एक छोटे से झोपड़े में रहा करते थे, जो चिमटू को पसंद नहीं था। तभी चिमटू ने सोचा, बेहमचोद समझ नहीं आता, मेरा बाप गांव से दूर क्यों रहता है। मुठ मारते मारते थक गया हूँ। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, पर अमीर बनूं कैसे। आइडिया बेहमचोद, अंडे का बिजनेस डालता हूँ, मस्त पैसा ही पैसा होगा। हुए। खैर तुम लोग तो जानते ही हो, बिजनेस का तो बहाना है, असली मकसद तो गांव जाकर गुलाम भी फंसाना है। हुए पाम्पा को बिजनेस आइडिया सुनाता हूँ, पैसे भी तो लेने हैं बिजनेस के लिए। अरे पाम्पा ओ पाम्पा, क्या है मामधर चोमद। अरे पाम्पा, मुझे पैसे चाहिए बिजनेस के लिए। अब मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भी गुलाम भी। मेरा मतलब इज्जत कमाऊंगा। लेकिन कौन सा बिजनेस करेगा तू। अभी पाम्पा को इंग्लिश और मैथ मिक्स करके आइडिया सुना देता हूँ, पाम्पा को क्या ही समझ में आएगा। सो बेसिकली पाम्पा, इफ आई बाय 10 अंडे 120 में अर्न सेल देम 150 में, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। क्या बात कर रहा है, 120 का डायरेक्ट 1000। अरे हाँ पाम्पा, और यही नहीं पाम्पा, अगर हम 1000 अंडे खरीदेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लाख होगा। अरे बेहमचोद, इंग्लिश में बोल रहा है, ये तो लगता है कुछ गांड उखाड़ ही बिजनेस करने वाला है। ठीक है बेमटा, तुम कर बिजनेस में पैसा देता हूँ। ये सुनते ही चिमटू बहुत खुश हुआ। वह गुलामी के सपने देखने लगा और बाप को चूतिया बनाकर पैसे मिलते ही उसने अंडे की दुकान खोल डाली। हुए अब मजा आएगा, बेहमचोद गुलामी ही गुलामी होगी। अरे भैया अंडा देना जरा एक। ये ले। अरे भैया ये बाला नहीं, दूसरा बाला। ये वाला नहीं दूसरा। ये वाला। हाँ ये ले, ला पैसे दे। पैसे तो नहीं है भामिया। भाग माधरचोद, बाजी के बच्चे, यही अंडा गांड में डाल दूंगा तेरी, निकल भरवे। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। भरवे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बहुत गाली बक रहा है बेटी चोद, रुक तेरी गामन मारता हूँ। रुक तेरी मार चुकता हूँ मैं। तो दोस्तों, में जो हमारी गांड में कीड़ा था गुलामी फंसाने का, उस कीड़े का इलाज इस थप्पड़ के घलते ही चालू हो गया। और हम भी समझ चुके थे कि अब मेरी किस्मत के लौड़े लगने वाले हैं। बस कमी थी तो एक सुंदर कन्या की, वो कमी भी बस पूरी होने वाली है। आइए देखते हैं, आ गई एक और लोड़े लगाने वाली हमारी फूटी किस्मत, जिसे देखकर हम हुए ऐसे फिदा कि हमें ये ना दिखा कि ये विधायक की बेटी है। अरे गुलाब नहीं, मुझे तो अंडे लेने हैं। हाँ तो लो ना। क्या? दिल, मेरा मतलब अंडे। अच्छा प्लट कर लेते हो। नाम क्या है तुम्हारा? चिमटू, और तुम्हारा क्या नाम है? चिमकी। भोसड़ी के पहले बार में ही नाम पता सब मिल गया। हमें खुद के भोसड़े जैसी शकल पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, अब आते हैं हम कहानी के क्लाइमैक्स पर। आपको बाजी याद है ना, लड्डू साला। वह अपने चाचा से शिकायत कर दिया कि हम उसे कूटे। अब ये चाचा ने हमारे बिजनेस की और हमारी जिंदगी की ऐसी गांड मारी ब्रो, बस पूछो मत। छोड़ेंगे नहीं साला, सबको पेलेंगे मादरचोद। ठीक है चिमटू, मैं चलती हूँ। अरे अंडे तो लेकर जाती। अरे ब्रो मुझे दे दे अंडे, बोत तो चली गई। आ गया भरवा, कितने अंडे चाहिए? अरे मेरे पास तो सिर्फ एक अंडे के लिए ही रुपए है, पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अंडा लूं। कोई सा भी ले लो, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है। अरे ये अंडे तो दिलबर सेठ के मुर्गी फार्म से लाया ही ना। हाँ, अरे उसकी एक मुर्गी ने दिलबर सेठ की 50,000 रुपए की कीमत वाली अंगूठी निगल ली और उस मुर्गी के अंडे तेरी दुकान में आए हैं। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा अंडा लूं। तो दोस्तों, ये सुनते ही हमारी चूतिया दिमाग की इंद्रियों ने हमें संकेत दिया कि बेटा ये अंगूठी तेरी ही होनी चाहिए, और उस अंगूठी से करेंगे चिमकी को पटपोट। लेकिन हमारे चूतिया दिमाग ने ये न सोचा कि खाई हुई चीज पिछवाड़े से और अंडे कहीं और से निकलते हैं। बस फिर क्या, हमने चाचा से कहा, अरे चाचा एक अंडा तो आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं होलसेलर हूँ, रिटेलर नहीं। और फिर क्या, हमने अपने हाथों ही अपने बिजनेस की माचोद डाली। अंडे फोड़ने के बाद अंगूठी तो मिली नहीं, लेकिन ये एक चीज जरूर मिली, बहुत ही सजा।
विधायक की बेटी से 2 मिनट बात करने की। क्या रे बुरचटे, तूने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर भी कैसे देखा? अब तू भी बाकी लोगों की तरह मरेगा। मारो मादरचोद को। मुझे इतना मारा गया ब्रो कि जब तक हम बेहोश नहीं हुए, और मेरे बेहोश होने के बाद मुझे विधायक ने जंगल में एक नदी किनारे फेंकवा दिया। हमें तो लग रहा था कि हम निपट लिए, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, और यही वक्त था मेरा चीन नाइट बनने का। ए देख चीमस ब्रो, हमारी तरह विधायक ने इसे भी मार डाला। अरे इसकी तो अभी भी सांसें चल रही हैं, मतलब जिंदा है ये। तो देर किस बात की, चलो अब हम इसे बचाते हैं अपनी शक्तियों से। पर चीमस ब्रो, हमें इसे बचाने के लिए इसके शरीर पर कब्जा करना होगा, और एक बार कब्जा किया तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो वैसे भी हम क्या कर रहे हैं बाहर भटकने के सिवाय? हाँ बात तो ये भी सही है, चलो बचाते हैं फिर इसे।